प्रदेश में जगह जगह रावण का पुतला फूंका जाएगा। तो बस मेरे एक मन में एक संशय थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि क्या सच में रावण का पुतला फूंकना चाहिए? क्या इस देश में कोई भी ऐसा इंसान है जो रावण का पुतला फूंकने लायक है? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि रावण ने जो सीता जी का हरण किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उनकी बहन शूर्पणखा का अपमान लक्ष्मण ने किया था और सबसे पहले उनको अपना भाई होने का कर्तव्य निभाना था अपनी बहन के लिए। तो जब वो सीता जी का हरण करके ले गए थे लंका, तो सबसे पहले उन्होंने सीता जी को अपनी ही पत्नी के महल में रखा। उसके बाद उन्होंने वो अपने महल में नहीं लेके गए, उसके बाद उन्होंने उनको अशोक वाटिका में रखा जहाँ पर नारी सेना ही तैनात की गई। वहाँ किसी भी पुरुष का जाना वर्जित था, वहाँ कोई भी पुरुष नहीं जा सकता था। उन्होंने सीता जी के चरित्र का, उनके स्वाभिमान का इतना ध्यान रखा कि करीब 1 साल तक सीता जी लंका में रहीं, करीब 1 साल तक। उसके बाद भी रावण ने सीता जी को उनकी इजाज़त के बिना छुआ तक नहीं। जो रावण थे वो इतने महान पंडित थे कि वो ये जानते थे कि उन्होंने जो किया है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने भाई होने का, अपनी बहन के लिए ये सब किया। वो भी अपनी पूरी मर्यादा में रहकर सीता जी के मान सम्मान में उन्होंने किसी भी तरह की ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि सीता जी के चरित्र पर कोई बात आए। और 1 साल बाद जब सीता जी वापस आई तो पवित्र एक सीता माता के रूप में ही वापस आई। वो बिल्कुल पवित्र थी, ये बात श्री राम भी जानते थे। जब लक्ष्मण जी और श्री राम का जो युद्ध हुआ था रावण के साथ, और जब रावण की मृत्यु हुई तो श्री राम ने खुद लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण जाओ और इनसे जितना ज्ञान आप ले सकते हो, रावण से जितना ज्ञान अभी आप ले सकते हो ले लो, क्योंकि ऐसे विद्वान बार बार पैदा नहीं होते हैं। तो खुद लक्ष्मण उनके चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। वो इतने महान विद्वान थे। तो ये एक लीला थी जहाँ पर उन्होंने सीता जी की चरित्र और गरिमा का किसी भी तरह का कोई अपमान नहीं किया था। तो क्या ऐसे इंसान का पुतला फूंकना चाहिए या फिर उन लोगों का पुतला फूंकना चाहिए जो आज इस देश में हो रहा है नारियों के साथ? कितनी निर्मम तरीके से उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, कितनी निर्मम तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। और जो उनकी प्रोटेक्शन में खड़े हैं वो खुद वही लोग हैं जो रावण का पुतला फूंकने जाते हैं। तो क्या वो रावण का पुतला फूंकने लायक हैं? क्या वो रावण के बराबर खड़े होने का भी अस्तित्व रखते हैं? पहले अपने चरित्र को सुधारिए।